इस लेसन में हम सीखेंगे कि कमेंट्स क्या होता है सी लैंग्वेज में, कमेंट्स के टाइप्स भी देखेंगे और एग्जांपल्स भी देखेंगे। शुरू करते हैं। सी लैंग्वेज में कमेंट्स कोड को एक्सप्लेन करते हैं और उसको मोर रीडेबल बनाते हैं। कंपाइलर कमेंट्स को इग्नोर करता है और आपके एग्जीक्यूशन को कोई इफेक्ट नहीं होता किसी भी तरह की कमेंट लिखने से। आप कमेंट को शुरुआत में लिख सकते हैं प्रोग्राम के कि ये कोड किस बारे में है, कोड का ऑथर कौन है और डेट भी लिख सकते हैं। दो तरह के कमेंट्स होते हैं सी लैंग्वेज में, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। बारी बारी से समझेंगे और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो सिंगल लाइन कमेंट एक ही लाइन पे होती है और डबल स्लैश से रिप्रेजेंट की जाती है, जैसे यहाँ पे दिखाया है। तो आप सिंगल लाइन कमेंट्स यूज कर सकते हैं कोड के पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, जैसे हर एक स्टेप के बाद आपको एक्सप्लेन करना है कि आपने क्या किया है, तो वो आप सिंगल लाइन कमेंट्स यूज करके वहां पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कंपाइलर इग्नोर करता है कमेंट्स को, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एग्जीक्यूशन को, बट आपका कोड आसानी से समझ आएगा और ज़्यादा रीडेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं VS कोड में। तो दोस्तों ये रहा हमारा VS कोड, हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। अब हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक, न्यू फाइल, मैं नाम देता हूँ demo8.c। अभी नई फाइल आ गई, अब इसमें हम अपना एग्जाम्पल लिखेंगे और उसमें सिंगल लाइन कमेंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने हेडर फाइल लिखी, फिर इंट मेन, हमारा मेन फंक्शन। अब मैं इसमें एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे कमेंट लिखा, डिक्लेयर अ वेरिएबल, और मैं लिख देता हूँ क्रिएट अ वेरिएबल। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और उसको 10 वैल्यू असाइन कर देता हूँ। ठीक है ना, अब ये इग्नोर करेगा कंपाइलर क्रिएट अ वेरिएबल, क्योंकि ये सिंगल लाइन कमेंट है स्टार्टिंग विद डबल स्लैश। अब मैं इसको डिस्प्ले कर देता हूँ, डिस्प्ले द वेरिएबल, प्रिंट एफ यूज करूंगा और डिस्प्ले कर दूंगा वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू %d आएगा इंटीजर के लिए क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर है ए। ठीक है ना, प्रिंट हो गया। सेमीकोलन ऐड कर देता हूँ और रिटर्न 0। अभी हमारा प्रिंट हो गया और हमने देखिए क्या किया, हमने दो कमेंट्स लिख दी सिंगल लाइन, क्रिएट अ वेरिएबल, डिस्प्ले द वेरिएबल। फाइल, सेव, राइट क्लिक, रन कोड। अब देखिए वैल्यू ऑफ ए आ गया 10 और आपको आउटपुट में ये दोनों नहीं दिखाई देंगे क्योंकि मैंने जैसे बताया था पहले कंपाइलर इग्नोर करता है कमेंट्स को। तो इस तरीके से अब प्रोग्राम ज़्यादा रीडेबल है क्योंकि हमने कमेंट्स ऐड करके समझा दिया कि हमने हर एक स्टेप पे क्या किया है। ठीक है, तो ये था हमारा सिंगल लाइन कमेंट। दोस्तों हमने देखा सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, डबल स्लैश यूज होता है और एग्जाम्पल भी देखा। अब देखते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होता है। ये मल्टीपल लाइंस पे एक्सटेंड किया जाता है। जैसे सिंगल लाइन कमेंट एक ही लाइन का था, तो मल्टी लाइन कमेंट्स एक से ज़्यादा लाइन का है। इसको क्रिएट करने के लिए आपको स्टार्टिंग में स्लैश यूज करना पड़ेगा और एंड के बीच में जो आप लिखेंगे वो कमेंट होगी आपकी। देखिए स्लैश के बाद आपको एस्ट्रिक्स भी लगाना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं समझने के लिए। देखिए यही वाला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट यूज़ किया था, अब मैं इसी प्रोग्राम में मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करूँगा। देखिए मल्टी लाइन मैंने बताया था एक से ज़्यादा लाइन में एक्सटेंड होता है, तो मैं यहाँ पे जब स्लैश और एस्ट्रिक्स दिखूंगा ये क्लोजिंग टैग भी दिखा देगा। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा, ये नेक्स्ट लाइन पे चला गया। अब हम यहाँ पे अपनी कमेंट लिख सकते हैं, अ बेसिक सी प्रोग्राम टू क्रिएट अ वेरिएबल। ठीक है, अब ये हो गया। अब मैं इसमें ऑथर का नाम भी लिख सकता हूँ, डेट भी लिख सकता हूँ। तो मल्टी लाइन मोस्टली आपका इंट्रोडक्शन में ही आता है, कोड के बारे में आप डेट भी लिख सकते हैं। जब मैं इसको रन करूँगा
आप देखेंगे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रोग्राम को, ये सिर्फ मोर रीडेबल बनाने के लिए है। राइट क्लिक, रन कोड। देखिए मैंने रन किया, वैल्यू ऑफ ए आ गया और ये तीनों जो कमेंट थी, ये मल्टी लाइन और ये दोनों सिंगल लाइन, ये दोनों इग्नोर कर दिए कंपाइलर ने, लेकिन प्रोग्राम अब रीडेबल हो गया है। तो यही पर्पस है कमेंट्स का सी लैंग्वेज में। तो दोस्तों हमने देखा हम सी लैंग्वेज में कमेंट्स कैसे लिख सकते हैं, हमने समझा कि उनका पर्पस क्या है। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।